भारतवर्ष में दुहिता कहा जाता था। लड़कियों को सम्मान दिया जाता था। दुहिता का अर्थ होता था कि गाय को दूहने वाली। एक समय हमारे देश में गायों को दूहने का काम लड़कियां करती थी। इसलिए नहीं कि वो लड़की थी, बल्कि इसलिए कि वो बेहतर तरीके से कामों को कर सकती थी। वो लड़कों से बेहतर तरीके से काम कर सकती थी। इसलिए उनको गाय, जो कि उस समय प्राचीन काल में सबसे पवित्र मानी गई थी, उनकी पूजा होती थी। अन्नपूर्णा वो कहलाती थी। इसीलिए उस अन्नपूर्णा को दूहने का काम, जो बड़ा पवित्र काम था, वो लड़कों को ना देकर लड़कियों को दिया गया था। इससे यह साबित होता है कि हमारे पूर्व समाज ने लड़कियों को कितना सम्मान और व्यावहारिकता दी है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने उसमें नकारात्मक चीज़ें ढूंढ ली हैं, लेकिन ये नकारात्मक चीज़ें नहीं थी। दुहिता होना बहुत ही गर्व की बात थी। कपिला यानी कि गाय को दूहने वाली दुहिता, और वो हमारी लड़कियां होती थीं। वही परिवार की धुरी बनती थी। परिवार अगर बिखर गया तो सब बिखर गया। आज की आपाधापी में जहाँ पर आर्थिक सुरक्षा की ही बात हो रही है, वहाँ पर भावनात्मक परिवार और समाज बिखर रहा है। बचाना है तो परिवार को बचाना पड़ेगा, व्यक्ति को बचाना पड़ेगा। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की स्वतंत्रता दोनों को स्वीकार करनी पड़ेगी, और नर और नारी दोनों को सम्मान देना पड़ेगा, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। और गाय सिर्फ हमारे लिए वोट का साधन नहीं होना चाहिए। गाय हमारे घर की धुरी होती थी। आज हम अपने घर में पेट्रोल, डीजल, एसी, जितनी जहरीली गैस, डिओड्रेंट, सारे कुछ फ्रिज अपने घर के अंदर रख लिए हैं। सारे सीएफसी गैस जो प्रदूषण फैला रहे हैं हानिकारक, उनको अपने घरों में रख लिया है। लेकिन अपनी कपिला, अपनी अन्नपूर्णा देसी गाय को बाहर कर दिया है। क्या यह उचित है? क्या हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार चुके हैं? क्या हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है? एक तरफ हमारी गाय धुरी थी और दुहिता धुरी थी। स्त्री परिवार की धुरी रही है। उसे प्यार, सम्मान और व्यवहार दीजिए, और हमारे समाज ने दिया। इसीलिए वो दुहिता कहलाती थी। पवित्र काम करने वाली थी, और समाज ने भरपूर उनको आदर, मान, सम्मान दिया। ये हमारे पूर्व इतिहास की एक विशिष्टता रही है।